हेलो एवरीवन, आप हार्दिक स्वागत है आपका तैयारी जॉब में। आपको पता है कि डीएसए बहुत सारे इनिशिएटिव लेता है, जिसमें एक वन ऑफ द इनिशिएटिव है तैयारी जॉब की। आपको इंटरव्यू देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ कि सर मैं बहुत सारे इंटरव्यू दे रहा हूँ बट मैं इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाता हूँ। इंटरव्यू क्रैक करना एक कला है, एक आर्ट है। तो मैं आपको इस तमाम पूरे तैयारी जॉब के इंटरव्यू में बताऊंगा कि इंटरव्यू देते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। मेरे सामने इंटरव्यू देने आ रहे हैं, उसमें मैं बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, देने के बाद उन्होंने क्या गलती की, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो मैं तमाम सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। आज का जो इंटरव्यू हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग, पीपीसी, सोशल मीडिया और गूगल एड्स और एसईओ के ऊपर भी इंटरव्यू होने वाला है। तो बहुत सारे एडवांस क्वेश्चन पूछने वाला हूं, स्ट्रैटेजी लेवल के क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो या ये लेक्चर्स पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बट अगर आपके कोई डाउट्स एंड क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं तैयारी जॉब की इंटरव्यू का। लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, व्हाट्स योर गुड नेम? भावना देवरा। भावना। और आपका नाम क्या है? साक्षी। साक्षी। ओके, Yes, सो भावना और साक्षी, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए, भावना एंड योर नेम इज साक्षी। साक्षी। चलिए, ग्रेट। चलिए स्टार्ट करें। ओके, यू अप्लाई फॉर विच पोजीशन? एक्चुअली आप एसईओ के लिए अप्लाई कर रहे हो, गूगल एड्स या सोशल मीडिया के लिए? सर फॉर गूगल एड्स। गूगल एड्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ओके, बहुत बढ़िया। सो नाउ सी भावना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Sir, my name is Bhavna Devra. I am from Rajasthan. Okay. I have completed my BCom graduation and I am now doing digital marketing. Digital marketing. Sakshi, just give me the brief about yourself. Yes, so myself Sakshi Ganjewar and I am from Mumbai. I have done my engineering in electronics and telecommunication from Mumbai University, and I had keen interest in digital marketing since my college days when I found about it. Right. And yeah, from then I started my freelancing and I was learning through YouTube, but then I thought let's do something like major on a major platform. So I learned digital marketing from DSA itself. Okay. So yes, now I'm here to. Okay, भावना, मुझे थोड़ा सा आपके ब्रीफ कीजिए आपकी फैमिली के बारे में। कहाँ से है, क्या करती है, बताइए। तो बेसिकली मैं सुमेरपुर राजस्थान से हूँ। ओके। मेरे फादर का बिजनेसमैन है। ओके। मतलब शोरूम है टू व्हीलर्स का। ओके। एंड वो जॉइंट फैमिली का बिजनेस है, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड देयर। Okay. सो आई केम हियर। ग्रेट। सो मतलब आपके अपने बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, राइट? ओके, साक्षी, मुझे ब्रीफ कीजिए आपकी फैमिली के बारे में। जस्ट गिव मी द ब्रीफ अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। So my family is in Mumbai and my father is an engineer, mechanical engineer. So he has a job. He's working in Universal Chemicals as a maintenance manager. And yeah, and my mom is an entrepreneur. She has her own parlor. Okay, great, yeah, great, बहुत बढ़िया। Okay, so you more are interested for Google Ads, right? Yes. Why you not apply for social media? You just apply for Google Ads. Why? So since I am an engineer, I have very good analytical skills. So I think I can perform the best in Google Ads. Okay, आपने क्यों अप्लाई नहीं किया सोशल मीडिया के लिए? यू जस्ट अप्लाई फॉर गूगल एड्स। आपने गूगल एड्स के लिए अप्लाई क्यों किया? सर सोशल मीडिया में मेरे को नहीं इंटरेस्ट आ रहा था। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। हाँ, ओके। और जब से मैंने गूगल एड्स सीखा तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगने लगा, उसमें काम करना भी अच्छा लगा। ओके, सो आई। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओके, यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CTR? So CTR is click-through rate. Okay. So that is out of 100 impressions, how many clicks we get. That is the CTR. Okay. That is, What is the formula of CTR and why? मतलब क्या बोलते हैं कि CTR क्या डिटरमाइन करता है, क्या शो करता है? CTR का मतलब क्या? अगर मेरी कैंपेन चल रही है और मैं कैंपेन में CTR देख रहा हूँ तो क्या मीनिंग क्या है? CTR का क्या मतलब है? सर अगर आपकी कैंपेन में 100 इम्प्रेशंस जाते हैं, Okay. गूगल 100 लोगों को दिखाता है आपकी ऐड, Okay. और उसमें से 10 क्लिक्स होते हैं, Okay. so 10 is your CTR. Okay. That is a CTR. CTR का मतलब CTR क्या कहने की कोशिश कर रहा है? सर CTR ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कितने क्लिक्स आ रहे हैं तुम्हारे वेबसाइट पे। तो CTR कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा? सर CTR कम होगा तो तुम्हारे विजिटर्स कम होंगे। ओके।
और CTR और ज़्यादा होगा तो विजिटर्स ज़्यादा, ओके, क्लिक्स ज़्यादा। आप मुझे ये बताइए व्हाट इज एड रैंक? Ad rank is the position of ad on Google. ओके जो गूगल डिसाइड करता है कि एड की क्या पोजीशन है। ओके, क्या फॉर्मूला है एड रैंक का? एड रैंक फॉर हाँ सर टोटल। हाँ, बोलिए बोलिए, गो अहेड, यू कैन डू इट, आता है आपको, गो अहेड। फॉर्मूला ओके, एड रैंक का एड फॉर्मूला। रैंक का फॉर्मूला सर मैक्सिमम गो अहेड। सम मैक्सिमम CPC इनटू क्वालिटी स्कोर। ओके, आप मुझे बताइए व्हाट इज मैक्स सीपीसी? सर मैक्स सीपीसी फॉर्मूला। यस यस, बोलिए। सर मैक्स सीपीसी इज इक्वल टू टोटल मंथली बजट। ओके, आप मुझे बताइए मैक्स सीपीसी का मतलब क्या है? सर मैक्सिमम CPC इज द बिडिंग दैट वी गिव टू गूगल कि इसके ऊपर वैल्यू कट नहीं होना चाहिए, सो Right. दैट इज द मैक्सिमम CPC। कोई, आप मुझे बताइए मैक्स सीपीसी और एक्चुअल सीपीसी में क्या डिफरेंस है? सर मैक्सिमम लिमिट ऑफ बिड होती है जो मैक्स सीपीसी होती है, ओके एंड एक्चुअल सीपीसी जो प्रेजेंट सीपीसी चल रही है वो। ओके, एक्चुअल सीपीसी को और एक्सप्लेन कीजिए, क्या फॉर्मूला है, कैसे होता है? बताइए, गो अहेड, बताइए। आप मुझे बताइए एक्चुअल सीपीसी को एक्सप्लेन कीजिए। Sir, actual CPC is a real-time CPC that Google's cut from your ad. Formula? When someone clicks to your ad, that is the real-time amount. So Okay. the formula for actual CPC is ad rank of your next competitor divided by the quality score of you plus 0.01. ओके, क्वालिटी स्कोर क्या है? So quality score means car. That means car, keyword, ad and landing page. ओके, उसके ऊपर किसको देता है गूगल क्वालिटी स्कोर? क्वालिटी स्कोर सर वो कीवर्ड एंड एड ग्रुप को देता है। किसको देता है? कीवर्ड को देता है, ऐड को देता है, लैंडिंग पेज को देता है, किसको देता है क्वालिटी स्कोर? क्वालिटी स्कोर से कीवर्ड एंड किसको देता है क्वालिटी स्कोर? Ads को देता है quality score. ओके, कितने में से देता है? 10 out of 10. अच्छा, किस बेस पे देता है? Keyword, ads and landing page. देता किसको है? Ad को देता ओके, है. ठीक है, ठीक है। नाउ यू टेल मी कैसे अगेन, व्हाट इज गूगल एड स्ट्रक्चर? गूगल एड सिस्टम। यस, So Google Ad structure is first account level setting, then campaign level setting, and keywords, group, ad group, and landing page. ओके, एड ग्रुप का मतलब क्या है? So ad group is a group of keywords through on which we run the ads. ओके ओके, नाउ मुझे ये बताइए कीवर्ड मैच टाइप क्या है? Keyword match type. So keyword match type are the types of keywords that Google wants to have to your keyword. Okay. So there are various types of keyword match type, that is broad match type, broad modified match type, then phrase match type, exact match type and negative match type. ओके, ब्रॉड मैच और एग्जैक्ट मैच में क्या डिफरेंस है? सर एग्जैक्ट मतलब जो गूगल को हम देते हैं वही गूगल एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट कीवर्ड यूज करता है। ठीक है, क्या सिंबल है एग्जैक्ट का? सर एग्जैक्ट का एक मतलब वो ब्रैकेट, ओके, और ब्रॉड का? सर ब्रॉड का वो ब्रॉड का There is नो राइट, कुछ नहीं होता है। सो नाउ सी, ओके, आप मुझे ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज बिडिंग मेथड? What are the bidding method available in search network? Search network में कौन कौन से bidding method available है? सर ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। ओके, ऑटोमेटिक और मैनुअल में डिफरेंस बताइए। So in manual bidding method we give the budget that is for every click, that is the only amount that should be deducted, and in automation the ऑटोमेटिक बिडिंग मेथड और मैनुअल बिडिंग मेथड में डिफरेंस बताइए आप। सर ऑटोमेटिक में गूगल खुद डिसाइड कर, मतलब बिड तो हम ही डिसाइड करते हैं, पर गूगल देखता है कि मैक्सिमम अमाउंट देना है वो, और मैनुअली में हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना बिड लगाना है। ठीक है, ईसीपीसी क्या है? ECPC, हाँ, enhanced CPC.
So enhanced CPC, अगर if we are taking ECPC, then अगर हमारा budget is 30, पर गूगल को लगता है कि 30 मतलब कोई अच्छा विजिटर है और हमारा 32 बिट लगा के हम ऐड दिखा सकते हैं और वो हमारा कन्वर्जन हो सकता है, सो देन ECPC भी यूज। ओके, आप मुझे बताइए ये बीड सिमुलेटर का मतलब क्या है? बीड सिमुलेटर का मतलब क्या है? बीड सिमुलेटर का मतलब क्या होता है? बीट सिमुलेटर सर्च टर्म रिपोर्ट क्या है? सर सर्च टर्म रिपोर्ट में ये दिखता है कि हमारे कौन से कीवर्ड्स अच्छे जा रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स का अच्छा ये नहीं आ रहा है, जो भी हमारे सर्च टर्म रिपोर्ट क्या है? एड ग्रुप्स। सर कितने मतलब हमने सर्च वगैरह जो हमने ऐड चलाई है उसके ऊपर कितना सर्च हो रहा है नहीं हो रहा उसकी रिपोर्ट। ओके, आप मुझे ये बताइए नेक्स्ट, आप ऐड एक्सटेंशंस के बारे में बताइए। सर ऐड एक्सटेंशंस, सर ऐड एक्सटेंशंस हम इसलिए, अच्छा मैं बताती हूँ क्या। ऐड एक्सटेंशन इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ योर ऐड that Google may display or may not display. Okay. So there are various types of ad extension, that is call extension, call out extension, snippet extension, app extension. अच्छा, आप मुझे बताइए कॉल एक्सटेंशन और कॉल आउट में क्या डिफरेंस है? सर कॉल एक्सटेंशन में हम बाहर नंबर प्रोवाइड करते हैं जिससे कस्टमर डायरेक्टली ठीक है, कन्वर्टेड हो जाता है। बहुत बढ़िया। और कॉल आउट में हम यूएसपी यूज करते हैं ओके, अपने बिजनेस के। ठीक है, आप मुझे बताइए कि एड एक्सटेंशन यूज करने से क्या फायदा होता है? एड में एड एक्सटेंशन यूज करने से क्या फायदा होता है? सर हमारी ऐड बड़ी दिखती है, ओके, तो कन्वर्जन रेट ज़्यादा हो सकता है क्योंकि बड़ी ऐड दिखने से यूज़र हमारी ऐड पे क्लिक कर सकता है। सो हमारी ब्रांड मतलब ऐड अच्छी दिखती है, दैट इज द ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव। सर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट ऐड, ओके, जो कस्टमर देखकर अट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो हमारे कंपनी के रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे कि यूएसपी राइट, या कुछ भी रीड मोर वगैरह, तो ठीक है। कस्टमर जल्दी। सर्च नेटवर्क के टारगेटिंग मेथड बताइए। सर्च नेटवर्क के टारगेटिंग मेथड्स, सर लोकेशन टारगेटिंग एंड लैंग्वेज टारगेटिंग ही कर ओके, सकते हैं। व्हाट इज एडवांस्ड लोकेशन टारगेटिंग? एडवांस लोकेशन टारगेटिंग सर जिसे हम जहाँ हम जिस लोकेशन में हमें ऐड दिखानी है हम उसे भी ऐड कर सकते हैं, जिस लोकेशन को हमें नहीं दिखाना तो हम उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए नेक्स्ट, ऐड बनाने के दो मेथड है, रेस्पॉन्सिव और एक्सपांडेबल, दोनों में डिफरेंस बताओ। सर रेस्पॉन्सिव एंड एक्सपांडेबल, सर हम हमेशा एक्सपांडेबल ऐड यूज़ करते हैं क्योंकि रेस्पॉन्सिव एड्स में गूगल अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि हेडलाइन 1 कौन सी होगी, हेडलाइन 2 कौन सी होगी, हेडलाइन 3 कौन सी होगी, और एनहांस मेथड में हम डिसाइड करते हैं कि हेडलाइन 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा। ठीक है, ओके, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप मुझे बताइए कि लेट्स से एक ऐड चल रही है, उस ऐड को ऑप्टिमाइज करना है, अच्छा चलाना है, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ये मुझे बता दीजिए। आप मुझे बताइए ऐड चलाना है तो 5 पॉइंट लिखिए कि किस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। लेट्स कीप द पॉइंट, लिखिए कि ऐड चलानी है तो 5 पॉइंट कौन कौन से होने चाहिए, 5 पॉइंट लिखिए। ठीक है, दूसरा, मैं आपको एक लाइव कैंपेन खोल के देखता हूं, आपको मुझे ये बताना है कि अगर आप ऐड चलाने जा रहे हो क्या ये ऐड बराबर चल रही है। दूसरा, ऐड चलाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐड मैंने चला दी, उसको ऑप्टिमाइज करना, तो क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे। गो अहेड, बताइए फटाफट। 5 पॉइंट लिखते हैं आपको, सिर्फ 5 पॉइंट, जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, जस्ट कीप द 5 पॉइंट। क्वेश्चन फिर से। क्वेश्चन ये है कि ऐड चल रही है, उसको ऑप्टिमाइज करना है, तो आप 5 चीजें क्या क्या ध्यान रखोगे। लिखिए लिखिए, यू कैन डू इट, आपको आता है, बताइए। यस, हो गया, डन, क्लियर, लास्ट पॉइंट डन, लाइए।
अब लेट्स से एग्जांपल भावना, आप भी दे दीजिए। 5 पॉइंट हो गए आपके। सो आप लोगों ने दोनों ने अलग अलग लिखे हैं पॉइंट। भावना, ये कैंपेन एक चल रही है, ठीक है, एक कैंपेन चल रही है। भावना, मुझे इसका सीटीआर देखना है। क्या देखना है? सीटीआर के इस कैंपेन का सीटीआर देखना। मुझे बताओ ना कहाँ पे होगा, बताइए सीटीआर कहाँ पे होगा? हाँ, मतलब आई डोंट नो, यू टेल मी। सीटीआर कितना परसेंट चल रहा है? 10.3। ओके, तो इसका मतलब क्या है 10% सीटीआर का मतलब? मिनिमम तो 7 to 8% इज गुड, बट Okay. 10 इज वेरी गुड। ठीक है, मुझे क्वालिटी स्कोर देखना है। इस कैंपेन में जो क्वालिटी स्कोर आता है ना, मुझे क्वालिटी स्कोर देखना है। भावना बताइए ना। आप मुझे बताइए क्वालिटी स्कोर बताइए, क्वालिटी स्कोर देखना है मुझे इसका। या प्लीज गो अहेड, क्वालिटी स्कोर बताइए। ओके ओके, मैंने इसमें कौन सी सेटिंग की, मैंने कौन सी टारगेटिंग मेथड किया, वो मुझे बताइए। चलो, क्वालिटी स्कोर नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये बताइए कि मैंने कौन सी लोकेशन टारगेटिंग की, वो मुझे बता दो। मैंने कौन सा लोकेशन टारगेटिंग किया इस कैंपेन में, मुझे वो बताइए। चलो, अगर आपको थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो रहा, मैं बताता हूँ। बताइए कहाँ क्लिक करूँ मैं? इस पे क्लिक करूँ, ऑल कैंपेन। चलो, कर लिया। और उसके बाद मुझे सिर्फ सर्च का देखना है, राइट? तो मैं सर्च पे क्लिक किया। चलो, सर्च खोल के देता हूँ मैं आपको। चलिए, अब मुझे बताइए कि मैंने कौन सी लोकेशन टारगेटिंग की है इस कैंपेन में, वो बताइए। बताइए, मैंने कौन सी लोकेशन टारगेटिंग की है, वो मुझे बताइए। कौन सी की है? अहमदाबाद। अब मुझे बताइए कि मुझे बहुत सारे क्लिक हुए। अब मुझे देखना है कि अहमदाबाद के कौन से इलाके से क्लिक हुए, मुझे वो पता लगाना है। अहमदाबाद के कौन से इलाके से क्लिक हुए, वो पता लगाना है। यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करो। हाँ, उसके बाद गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि इसकी जो कीवर्ड है, वो कीवर्ड, जैसे बहुत सारे क्लिक हुए होंगे, कौन कौन से कीवर्ड पे मेरी ऐड चल रही है, बताइए। बताइए। ठीक है, छोड़िए। अच्छा, आप मुझे बताइए, मैंने कौन सा कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड सेलेक्ट किया, वो बताइए। मैंने कौन सा कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड सेलेक्ट किया, वो बताइए। अच्छा, मुझे बताइए, क्या कैंपेन लाइव किया आपने? यस सर। क्या, कौन सी कैंपेन चलाई थी आपने लाइव? डीएसए के लिए। डीएसए की चलाई थी। ओके, आप कुछ बता रहे? हाँ हाँ, ओके। कन्वर्जन की। ओके, यहाँ पे होता है। उधर वो जनरेट होता है। ओके, डन, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। Yes. चलिए, मैंने कौन सा सेलेक्ट किया है, वो बताना है। इस कैंपेन में मैंने कौन सा कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड सेलेक्ट किया हुआ है? सर, कन्वर्जन एक होता है सर, ये होता है। हाँ, मुझे बताइए ना, वही सेटिंग बताइए। कैंपेन लेवल के अंदर हाँ, मुझे बताइए वो। सेटिंग। सर, यहाँ पे ये होता है कन्वर्जन। एक मिनट का, ये तो नहीं। टैग। मैंने कौन सा सेलेक्ट किया है, आई वॉन्ट टू सी कौन सा मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मुझे वो देखना है। ओके, Clear. नाउ क्लियर? चलिए, सो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन सैलरी? क्या सैलरी आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? 15 to 18। क्यों मैं 15,000 रुपये दूँ आपको?
रीजन एनी स्पेसिफिक? आपको कितना सही? 22-30. ओके ना, क्यों 15,000, क्यों 30,000 रुपीज? रीजन एनी स्पेसिफिक रीजन? Yes sir. Sir, I have good analytical skills, so मैं आपके ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ जो भी आपके एड्स तो चल रहे हैं। आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज करके बता देंगे मुझे? हाँ सर। ओके, आप? सर वो अच्छी एड रन कर सकते। ठीक है। सो बोथ ऑफ यू, प्लेजर टू मीट यू। आपको मिलके बहुत बढ़िया अच्छा लगा मुझे। साक्षी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू, Thanks a lot. थैंक यू मैम। विल लेट यू नो, थैंक यू प्लीज। ठीक है, Thank आई विल कीप दिस रिज्यूमे बोथ ऑफ यू, राइट? Sure. आई विल कीप एंड आफ्टर आई विल टेल यू। ठीक है, Thank you sir. and thank you so much, thank you. Okay, so guys, दोनों इंटरव्यू हम लोगों ने कंडक्ट किए। दो अलग अलग पोजीशन वाइज लोग बैठे हुए थे। सबका किसी एक थी साक्षी जो यहाँ बैठी हुई थी, एक साइड में भावना थी। मैं कुछ आपके साथ में सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या गलतियां किया। क्या लगता है आपको? पहले क्या ये दोनों सेलेक्ट हुए होंगे? पहला क्वेश्चन, क्या आपको लगता है ये दोनों सेलेक्ट होने के लायक में? किसी ने, एक ने 15,000 रुपये मांगा, किसी ने 30,000 रुपये मांगा। क्या गाइस कंपनी क्यों देगी? मुझे एक रीजन बताइए, कंपनी 30,000 रुपये, 40,000 रुपये या 15,000 रुपये देगी क्यों? पहला पॉइंट जो सबसे बड़ी गलती इन लोगों ने की है, एक जो साक्षी थी, उन्होंने क्या गलती किया कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी इंटरव्यू में आई है वो अपना मोबाइल हाथ में लेके आई है। दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक जो आपको कभी नहीं करनी है। कभी भी इंटरव्यू में जाते हो आपको कभी ये मिस्टेक नहीं करनी है कि मोबाइल हाथ में लेके जाना है। अब आपने भावना को देखा होगा कि वो रिज्यूमे एक हाथ में लेके आई, तो ये सेकेंड नंबर बड़ी मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक है कि कभी भी आप अपना रिज्यूमे हाथ में लेके मत जाइए। जैसे साक्षी का एक अच्छा पॉइंट था कि वो रिज्यूमे के एकदम फाइल में लेके आई, वो सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, अब दोनों की गलती क्या थी कि रिज्यूमे अपने अपने वहां पे रख दिया। अब नाउ सी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप रिज्यूमे लेके आ रहे हो तो आपको रिज्यूमे हाथ में देना चाहिए, इंटरव्यू के हाथ में। सर दिस इज माय रिज्यूमे, देन आपको बैठना है, पहला पॉइंट। सो जब बैठने से पहले आपको हेलो सर, गुड मॉर्निंग, जैसे ही यहाँ पे आए तो एक गुड विसेज होती है, या एंट्री करने से पहले, बैठने से पहले गुड मॉर्निंग, हेलो सर, ठीक है, फिट डाउन द सीटिंग, ये सेकंड पॉइंट लगा। तीसरा पॉइंट जो मुझे लगा वो भावना का सबसे बड़ा मिस्टेक था, आई कॉन्टेक्ट, नर्वसनेस, ये बहुत बड़ा कॉन्टेक्ट था। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम थी, नर्वसनेस हो रही थी। तो अगर आपने इंटरव्यू में नर्वस हो गए, गेम खत्म हो गया। ठीक है, नर्वस नहीं होना है। दूसरा, आई कॉन्टेक्ट, अब जब मैं इसको क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो हाथ से ऐसे से कर रही है, वो ये सबसे बड़ी मिस्टेक नहीं करनी है। दिस इज द पॉइंट नंबर 2 जो सबसे बड़ा ध्यान रखना है। तीसरा, जो सबसे पहला मैंने पूछा, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, तो किसी ने, यहाँ पे साक्षी ने अच्छा आंसर दिया, बट ये भावना जो थी वो देखिए यहाँ पे मैंने सब लिखा हुआ है कि यहाँ पे वो आंसर प्रॉपर्ली नहीं दे पाई। मतलब वो जानकार थी, उसको पता था कि बोलना क्या है, लेकिन उस नर्वसनेस के कारण वो बोल नहीं पाई। चलो यहाँ पे थ्योरिकल क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल को लेके। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डैशबोर्ड पे पूछे। मैंने देखना चाहता था कि इसने प्रैक्टिकल काम किया या नहीं किया, तो दोनों बोला हमने प्रैक्टिकल किया। तो मैं कुछ डैशबोर्ड के क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन डैशबोर्ड को अच्छी तरह से दोनों ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। जब आप डैशबोर्ड को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो, आपको पता नहीं होता है कौन सी सेटिंग कहाँ पे, किस जगह पे, इसका मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिकल नहीं आता है। क्योंकि हर इंटरव्यू ये देखता है, जिसको आता होगा तो वो डायरेक्टली कहाँ पे भी क्लिक कर देता, कीवर्ड पे क्लिक करता, किसी भी जगह पे क्लिक करके वो सेटिंग देख सकता था। बट ये दोनों का सबसे बड़ा मिस्टेक है। सो एज अ आई इंटरव्यूअर, मैं एक इंटरव्यू ले रहा हूं तो मैं 30,000 नहीं दूंगा, ना मैं 15,000 रुपए दूंगा, क्योंकि ये मुझे ऐसे लोग चाहिए जिसको मुझे बताना ना पड़े, पहला पॉइंट। उसको प्रैक्टिकली आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्रैक्टिकली। अब प्रैक्टिकल क्रॉस वेरीफाई कैसे किया जाता है, ये सब कैंपेन देख देख के क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। सो ये सारी चीजें, तो इंटरव्यू 3 फेज में डिवाइड होता है। पहला, आपका ग्रेटिंग कैसा है, आप कैसे बोलते हो, कैसे बैठते हो, आपका आई कांटेक्ट क्या है। दूसरा, आपका टेक्निकल नॉलेज कैसा है, क्या आप हर क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर है या नहीं, तो डैशबोर्ड को कैसे देखता है, क्या करता है। तो ये 3 चीजों से, लेकिन अभी और बहुत सारे इंटरव्यू है। देखिए आप पूरे इंटरव्यू और तमाम देखिए किसका इंटरव्यू बेस्ट निकलता है, कौन बंदा। क्योंकि मैं ही समझता हूं कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू है उस दिन मेरे लिए शादी है,
उस दिन त्योहार है, इतना बढ़िया तैयार होके जाना, इतनी बड़ी प्रिपरेशन करके जानी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो नाउ सी नेक्स्ट इंटरव्यू और है हमारे साथ में लाइनअप, चलिए उनसे जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस होप आपको अच्छा लगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो कुछ भी हो डालिए, क्योंकि मैं इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एडवांस क्वेश्चन थे जो मैं नहीं पूछ पाया हूं, क्योंकि अभी आने वाले बहुत सारे कैंडिडेट देखते हैं, उनसे नॉलेज देखते हैं कि उनका नॉलेज कैसा है। जितना अच्छा नॉलेज होगा पूछने का मजा भी उतना ही अच्छा आएगा। थैंक यू।